क्या आपको भी गुस्सा आता है? यानी बात बात पर आप भी चिढ़ जाते हैं? लाइफ में अनसक्सेसफुल होने का यह भी एक बहुत बड़ा कारण है। जिन लोगों को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है या छोटी छोटी बातों पर बहुत ज्यादा झगड़ने लगते हैं, ऐसे लोग अपने अंदर के पेशेंस को मार देते हैं। यानी उनके अंदर धैर्य नाम की चीज नहीं रह जाती। वैसे तो गुस्सा करने के केवल दो ही कारण होते हैं, जिसमें पहला है शरीर में किसी तरह की कमी या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, और दूसरी वजह होती है चीजों का पसंद ना आना या फिर हमारे मन मुताबिक कोई काम ना होना। आप चाहें तो अपने गुस्से को भी एनालाइज कर सकते हैं कि आप केवल तभी गुस्सा करेंगे जब कोई काम आपके हिसाब से नहीं होता या कुछ ऐसा काम होता है जिसे आप पसंद नहीं करते। और अगर आपके गुस्से की वजह यह नहीं है तो जाहिर सी बात है कि आपके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस या शरीर के अंदर कमजोरी होने के कारण आपको चीजें अच्छी नहीं लगती और आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं। आयुष भी अपनी लाइफ में कुछ ऐसा ही बन चुका था। अब उसे छोटी छोटी बातों पर बहुत गुस्सा आता था, और इतना ही नहीं, वो कोई भी काम करने से पहले उसके अंजाम के बारे में सोचकर रुक जाता था। उसे ऐसा लगता था कि लाइफ में पिछली बार जो कुछ भी हुआ था इस बार भी फिर वही सब होगा, और उसकी यह आदत उसके तनाव का कारण बनती जाती है। और जब उसने अपनी इस आदत के बारे में डॉक्टर आशीष से बात की तो डॉक्टर आशीष ने उसे जवाब देते हुए कहा, देखो आयुष, ऐसा नहीं कि सिर्फ तुम्हें ही टेंशन है, बल्कि लाइफ में हर कोई किसी न किसी बात को लेकर हमेशा सोचते रहता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी बात को लेकर इतना ज्यादा सोचने लगें कि वो हमारे लिए एक नई समस्या खड़ी कर दे। जैसा कि मैंने तुम्हें पहले बताया कि जब तक तुम्हारे मन में जगह नहीं होगी तुम कोई नई बात नहीं सोच पाओगे। ठीक उसी तरह जब तुम प्रॉब्लम के ऊपर फोकस्ड रहोगे तो तुम उसका सॉल्यूशन नहीं ढूंढ सकते। इधर डॉक्टर आशीष की बात अभी चल रही थी कि आयुष अपने मन में चल रहे एक सवाल को पूछता है, सर लेकिन जब कभी भी सॉल्यूशन के बारे में सोचता हूं तो मुझे पिछली लाइफ की सारी चीज याद आने लगती है। ऐसा लगता है इस बार भी मुझसे वही गलती होगी। अब मैं चीजों को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं हो पाता हूं। कहीं ना कहीं मुझे खुद पर डाउट होने लगता है, और शायद यही मेरे गुस्से की वजह भी बनता है। दोस्तों, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप कोई फैसला करते हैं मगर आपको अपने ही फैसले पर डाउट होने लगता है? ऐसा लगता है जैसे रिजल्ट कुछ अच्छा नहीं होने वाला है। कई बार लोग सेल्फ डाउट की वजह से ही कदम आगे बढ़ाने से रुक जाते हैं। इसीलिए हमारे इंडिया में न जाने कितने प्लान एग्जीक्यूट होने से पहले ही फेल हो जाते हैं, क्योंकि लोगों को अपने प्लान और अपने आइडियाज पर भरोसा ही नहीं होता है। आयुष का यह सवाल हम सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लाइफ के एक मोड़ पर हम सभी फील करते हैं ऐसा। तो चलिए जानते हैं कि डॉक्टर आशीष ने इस बात का क्या जवाब दिया। देखो आयुष, तुम्हें मेरी बात को जरा ध्यान से समझना होगा। लाइफ में प्रॉब्लम का आना बड़ी बात नहीं होती है, बल्कि हम उसे किस तरह हैंडल करते हैं ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है। हाँ, ये भी सच है कि हमारे पास एक्सपीरियंस हमारे प्रेजेंट में हमें अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से हमें एंजाइटी और नेगेटिव इमोशन को फेस करना पड़ता है। लेकिन मेरे पास कुछ ऐसी ट्रिक्स हैं जिसकी मदद से तुम उन चीजों को खत्म कर सकते हो। और वो क्या है? इन चीजों से डील करने के लिए सेल्फ केयर और सोशल कनेक्शन जितना ज्यादा जरूरी है, उतने ही जरूरी ये सब कुछ हैं जिनको तुम्हें अपने डेली रूटीन में ऐड करना होगा, जैसे व्यायाम करना या जिम जाना। ये तुम्हें फिजिकल के साथ साथ मेंटल स्ट्रेंथ भी देंगे, क्योंकि जब कभी भी हम एक्सरसाइज या व्यायाम करते हैं तो हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, जो कि हमारे ब्रेन में प्रॉपर ब्लड सप्लाई का काम करता है, जिसकी वजह से हमारी ब्रेन के न्यूरॉन्स परफेक्टली काम करते हैं और हमें एनर्जी महसूस होती है। जब कभी भी तुम्हें एंजाइटी महसूस हो तब तुम्हें मेडिटेशन करना चाहिए, क्योंकि मेडिटेशन हर एक मेंटल डिसऑर्डर के लिए फायदेमंद है। ऐसे में आपको किसी शांत जगह पर आंखें बंद करके बैठना चाहिए और अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों के ऊपर लगाना चाहिए। कई बार एंजाइटी की सिचुएशन में डीप ब्रीदिंग करना भी फायदेमंद साबित होता है। आपको लंबी सांस लेनी होती है और उसे थोड़ी देर होल्ड करने के बाद छोड़ना होता है। तुम्हें अपने फ्री टाइम में कुछ नई एक्टिविटी को इन्वॉल्व करना चाहिए, जैसे पेंटिंग करना, सिंगिंग करना, डांसिंग करना जैसी चीजें, क्योंकि जब कभी भी हम अकेले और खाली होते हैं तब हमें अपनी पिछली जिंदगी की सारी बातें याद आने लगती हैं, जिसकी वजह से हमें टेंशन और स्ट्रेस होता है। कभी कभी वक्त निकाल के अपनों के साथ या दोस्तों के साथ कहीं घूमने भी जाना चाहिए। ऐसा करने से आपको मेंटल पीस मिलता है, जो कि लाइफ में ग्रोथ के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और इससे आपकी रेजिस्टेंस कैपेसिटी भी डेवलप होती है।
तो बस तुम्हें इन सारी आदतों को अपनी डेली रूटीन में शामिल करना होगा ताकि तुम अपनी पिछली बातों से निकलकर एक नई कल की तैयारी कर सको और अपनी लाइफ में आगे बढ़ सको। थैंक यू सर इन सजेशंस के लिए। मैं जरूर इन सभी चीजों को अपनी डेली लाइफ में लाने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल, तो चलो तुम्हारा आज का सेशन भी खत्म होता है और मैं तुम्हारा अगला सेशन नेक्स्ट वीक में रखूंगा। तब तक तुम्हें इन सारी चीजों को अपनी लाइफ में टेस्ट करना है और जो भी चेंज होगा तुम्हें मुझे बताना होगा। दोस्तों, आप भी अपनी लाइफ के पिछले एक्सपीरियंसेस को भूलने के लिए इन सारी चीजों को अपने डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं ताकि आप फिजिकली और मेंटली दोनों रूप से बदलाव के लिए तैयार हो सके।